और भाई लोग क्या हाल चाल। तो आज करने वाले हैं गाइनोशियम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे बढ़िया टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये है लेक्चर 6th, आई थिंक, यस 6th ही है। लेक्चर 6th तक पहुंच गए हैं और पहले 5 लेक्चर्स में हमने एंड्रोशियम को ऐसा पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, एंड्रोशियम हमने पूरा खत्म कर दिया पहले 5 लेक्चर्स में। अपने छठे लेक्चर में हम बात करेंगे गाइनोशियम के बारे में। सो गाइनोशियम एक फ्लावर की सबसे प्यारी चीज होती है, सबसे ज्यादा प्यारी चीज। एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। पहला पॉइंट लगाएंगे और पहले पॉइंट में लिखेंगे कि ये जी हमारे पास होता है। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भैया। तो क्या होता है, ये फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर का ये फीमेल पार्ट होता है। अब अगर तुम अपना थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ना बैक लेकर जाओगे, रिवर्स गियर डालो तुम 7th क्लास तक। ठीक है, 7th 8th क्लास में तुम अपना रिवर्स गियर डालो वहां तक और ध्यान से सोचो कि तुमने वहां पर क्लास में क्या पढ़ा था। उस क्लास में तुमने कई चीजें सीखी होंगी और उनमें से था एक फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड ये क्या होता है, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो तुमने गाइनोशियम टर्म 11th में सुनी होगी, पर तुमने गाइनोशियम का जो असली मतलब है, यानी कि जो हम कार्पल कहते हैं जिसे, तुमने कार्पल के बारे में 7th 8th क्लास में ही ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, थोड़ा सा और इस समुद्र में कूदते हैं। कैसे कूदेंगे दिखाते हैं। गाइनोशियम है, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट का काम क्या होता है, रिसीव करना। ठीक है, जो मेल गैमेट होगा उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के लिए क्या चाहिए, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाओ जी, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यार यहाँ पर एक वो लाइट आ रही होगी शायद, थोड़ा थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, चलो ये अपना लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया। अब लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे जब मेल गैमेट गिरेगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे मेल गैमेट गिरेगा तो एक ऐसा ना, मतलब उस मेल गैमेट को अंदर ले आने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। लाइक अगर तुम फीमेल्स के केस में बात करो, ह्यूमंस के केस में, ठीक है, ह्यूमन फीमेल जो होती है उनके केस में तुम क्या पढ़ते हो, मतलब आगे जाके तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी तक तुमने जनरली क्या पढ़ा, एक फिलोपियन ट्यूब होती है, इसका उससे रेफरेंस ले लो। ठीक है, जैसा फिलोपियन ट्यूब होता है वैसा ही ये इस पार्ट का नाम होता है। ठीक है, इस पार्ट का काम होता है, नाम तुमको बताते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म पढ़ा हुआ है तुमने ऑलरेडी, स्टिग्मा, स्टिग्मा। ठीक है, और ये अपना जो सेंटर वाला, जो मैंने आपको सिलेंडर कहा है, ठीक है, सिलेंडर नहीं सिलेंडर, ठीक है, स्लेंडर शेप्ड, SLENDER। ठीक है, ये पार्ट जो होता है ना, ये पार्ट आपका होता है कौन सा, ये पार्ट आपका होता है स्टाइल। ठीक है, ये पार्ट आपका होता है स्टाइल। अब देखो, मेल गैमेट आया, हमने कहां पढ़ा था पिछले में, पोलन ग्रेन्स के बारे में। पोलन ग्रेन्स के पास 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 2 होते हैं ना, हाँ। पोलन ग्रेन्स के पास 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके लैंड किया। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वगैरह की बात हम बाद में करेंगे। अभी समझो कि इसने, स्टिग्मा ने पोलन को एक्सेप्ट कर लिया कि आजा तू शुरू कर अपना काम, बस जो तूने करना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लिया, तो पोलन ऊपर आया। इसने इस स्टाइल के थ्रू ना अपना ऐसे पोलन ट्यूब बनानी शुरू करनी है, इस स्टाइल के थ्रू ही जाएगी। एंड कहां तक जाएगी, ये लो जी, इस पार्ट तक जाएगी। ये थोड़ा मोटा करके मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि इसके अंदर एक और हमने स्ट्रक्चर बनाना है, वो आपको समझाने के लिए। तो अब ये जाएगी ओवरी तक। ये पार्ट सारा कौन सा है, ये इधर लिखते हैं, ये पार्ट है आपका जी ओवरी का। ठीक है, ये ओवरी का पार्ट है। अब ओवरी के अंदर हम ध्यान से देखें, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर कहा था कि मैं बनाऊंगा, वो स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा ना, एक आप समझो, ये मैंने एक लाइन खींच दी। लाइन क्या खींची,
ये आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी बताया तुम ऐसे ना, मतलब तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि तुमको मैंने लाइन वाला भी साथ में बताया। थोड़ा लेट बताएंगे पर बताएंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि जस्टिफाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। एक ऐसे तुम लाइन, अभी इमेजिनरी लाइन समझो, ये एक लाइन है, इसके साथ ना कुछ ऐसा छोटी छोटी डंडियां लगी हुई हैं, छोटी छोटी, उसके सामने ऐसे गोला गोला लगा है, गोला गोला गोला। ठीक है, अब समझने वाली बात, ये जो आप गोले वाली जो डंडी है और इसके बीच में जो आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर एक कुशन लाइक पैड होता है। जो रिवाइज करने आए नाम बता चुके हो ना, क्या होता है कुशन लाइक, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, अगर तुमको बहुत बेसिक से समझना है कि प्लेसेंटा क्या है, तो जाओ अपनी क्लास 10th में। ठीक है, इस बार क्लास 10th का रिवर्स गियर मारो। क्लास 10th में तुम पहुंचे, तुमने एक चीज पढ़ी थी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में कि जो फीमेल होती है, एक फीमेल से उसके फीटस तक जो न्यूट्रिशन जाता है वो किसकी वजह से जाता है। ठीक है, एक स्पेशल टिश्यू उसका होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नाम दिया जाता है, उससे जो है न्यूट्रिशन मदर की बॉडी से फीटस में जाता है, और जो फीटस मतलब CO2 वगैरह जो फीटस द्वारा आ रही है वो मदर की बॉडी तक पहुंच रहा है प्लेसेंटा के ही थ्रू। ठीक है, मतलब प्लेसेंटा तक ही पहुंच रहा है। होता है अम्बिलिकल कॉर्ड है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी नहीं पढ़नी, हम प्लांट में अभी देखेंगे। तो प्लांट में क्या होगा, बस इतना याद रखो, ये कुशन लाइक पैड है जो कि हमारे इस ओव्यूल, OVULE, हमारे इस ओव्यूल तक नरिशमेंट पहुंचाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा ओव्यूल तक नरिशमेंट पहुंचाएगा। ठीक है, चलो अब हमको यहाँ पर एक चीज सीखनी है। हम चीज क्या सीख रहे हैं, ये आपका थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर इसको और खोल के बनाऊं तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर वाला जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी जिसका आप बाद में जिक्र करेंगे, उसके साथ ये एक डंडी की वजह से ये ओव्यूल आपके साथ लगा हुआ था। इसके यहां पर एक कुशन लाइक पैड था जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। हाँ, ये कुशन लाइक पैड की बात तो हमने कर ली, ये है प्लेसेंटा। ये गोले की भी बात हमने कर ली, ये है ओव्यूल। ओव्यूल क्या बनाता है, चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ओव्यूल आगे जाके क्या बनाएगा। ठीक है, ओव्यूल जो है आपकी सबसे पहली चीज तो हमने बेसिक्स सीखे हुए हैं क्लास 10th में ही कि ओवरी जो है, ओवरी आपका फ्रूट बनाती है, ओवरी की वॉल आपकी फ्रूट वॉल बनाती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। एंड जो आपका ओव्यूल होता है वो आगे जाके क्या बनाता है, सीड बनाता है। फ्रूट के अंदर सीड होता है ना, सीड। तो ये आपका ओव्यूल हो गया, प्लेसेंटा हो गया। अब ओव्यूल और प्लेसेंटा ऐसे हवा में तो नहीं तैर रहे, ऐसा जैसे कहेगा कि मैं जी इसकी रेंज में मैं बस ऐसे ऐसे करके उड़ता रहूंगा प्लेसेंटा की रेंज में, नहीं पॉसिबल है। किसी चीज के साथ तो वो लगा होगा ना। हमने क्या बनाई, एक डंडी बनाई थी। ये डंडी का नाम क्या है, इस डंडी का नाम है फ्यूनिकल। अरे यार इधर लाइट आ रही होगी फिर से, नहीं ठीक है, इधर इधर कुछ आ रही है, मतलब बाकी ठीक ही है। ये डंडी का नाम क्या है, फ्यूनिकल। ठीक है, इसी फ्यूनिकल की वजह से जो आपका ओव्यूल है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच रहता है। ठीक है, आपका ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ अटैच रहता है फ्यूनिकल की मदद से। यानी कि अगर हम बात करें, आपने 10th में जो पढ़ा था, 10th में प्लेसेंटा से फीटस की तरफ क्या जाती थी, न्यूट्रिशन जाता था अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से। ठीक है, ह्यूमंस में। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में प्लेसेंटा से ओव्यूल की तरफ न्यूट्रिशन जाता है फ्यूनिकल से। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो ये तो जी हमने कर ली इसका स्ट्रक्चर वगैरह की बात। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह की बात के साथ साथ हम इसका कुछ जनरल बातें भी करेंगे जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, एंड इससे क्वेश्चन आता है तुम्हारे नीट में, CUET में, और बोर्ड्स में तो भाई साहब क्वेश्चनों की रेल बनती है इससे। कैसे, मैं बताता हूँ। बात है ऐसी कि अब जरूरी तो नहीं है कि ये जो आपका एक फ्लावर है इसके अंदर सिर्फ एक ही गाइनोशियम हो। गाइनोशियम मतलब जो आपके कार्पल होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक ही फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही कार्पल हो, ज्यादा भी हो सकते हैं भाई साहब। क्यों नहीं ज्यादा हो सकते हैं, पॉसिबल है।
तो अगर एक गायनोशियम को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या फिर आप कार्पल भी लिख सकते हैं। एक सेकंड यार, मार्कर का क्या हो गया यार। हाँ चलो अब देखते हैं। एक आपका जो गायनोशियम है, एक गायनोशियम यानी कि कह लो कि एक एक कार्पल अगर आपके फ्लावर में हो, तो उसे फ्लावर को हम, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। अबे यार छोड़ो, ग्रीन से लिखो। हाँ, उसे हम कहते हैं मोनो कार्पेलरी। वो हमारा मोनोकार्पेलरी होता है। अब अगर तो एक से ज्यादा हम लिखें कि अगर जी हमारे पास मोर गायनोशियम यानी कि मोर कार्पल हमको दिखते हैं एक फ्लावर में, तो वो हमारे पास क्या होगा, मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, मल्टी कार्पेलरी। चलो ये बात हमने कर ली मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी जो है, इस कंडीशन में भी दो केसेस बनते हैं। क्या क्या केस बनते हैं देखते हैं। केस बनेगा 1, ठीक है, और केस बनेगा 2। केस 1, केस 2, बहुत बढ़िया। केस 1 में हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास मल्टी कार्पेलरी मतलब कितनी ही सारी कार्पल होंगी हमारे पास। इसमें पहला केस आएगा एपोकार्पस। क्या आएगा, अबे यार एक फिर से ब्लैक, मेरे को ग्रीन पे थोड़ा सा डाउट है कि ये ऐसे तो चलो दिख रहा है, अगर वीडियो में मेरे ख्याल से दिखेगा नहीं। चलो थोड़ा सा देखेंगे एडिटिंग के टाइम पे। चलो हाँ, तो पहला केस आता है आपका एपोकार्पस, एक होता है आपका एपोकार्पस। दूसरा केस बनता है आपका सिनकार्पस। एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस। एपो का मतलब क्या होता है जी, एपो का मतलब क्या होता है। 11th क्लास में जब तुमको मॉर्फोलॉजी कराई थी तो क्या मतलब बताया था उसका। एपोकार्पस का मतलब, पहले तो वर्ड तोड़ दो, वर्ड ऐसा बीच में से वर्ड ऐसे करके तोड़ दो। एपो अलग, कार्पस अलग। कार्पस का मतलब होता है कार्पल्स, ठीक है। एपो का मतलब होता है कि आपके जो ये हैं कार्पस है सारे, ये फ्री हैं। एपो का मतलब होता है फ्री, और कार्पस का मतलब होता है कार्पल्स। तो जिसमें फ्री कार्पल्स आपको दिखे वो होता है आपका एपोकार्पस। सिन, अब आधे तो बता ही चुके हो गए इसका क्या मतलब होता है। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, एंड कार्पस का मतलब होता है कार्पल्स। कार्पल्स तो सिन कार्पस मतलब जहां पर आपके कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड रहेंगे, एंड एपोकार्पस का मतलब होता है आपके जो कार्पल्स होंगे वो फ्री होंगे। हमने बात करी आज पूरे गायनोशियम के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर एक बार दोबारा से रिकॉल करो। एक होता है स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्टिग्मा का काम क्या है, ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन का ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपका ये सिलेंडर शेप जो है आपका स्टाइल होता है। इसी के थ्रू फर्दर आपकी जो है पोलन ट्यूब ओवरी तक रीच करेगी, ठीक है। पोलन ट्यूब जो है यहां से स्टिग्मा के ऊपर से ऐसे बनने शुरू होगी और ओवरी को रीच करेगी, ठीक है। सिंपल शब्दों में ओव्यूल को रीच करेगी। वो बात हम करेंगे बाद में। अभी हम करेंगे अगला जो हमारी चीज है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम न्यूट्रिशन पहुंचाना, कहां तक, ओव्यूल से, ठीक है। अब ओव्यूल से प्लेसेंटा तक, सॉरी प्लेसेंटा से ओव्यूल तक न्यूट्रिशन किसकी मदद से पहुंचता है, फ्यूनिकल। क्यों, क्योंकि जैसे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वैसा ही प्लांट्स के केस में ये जो हमारी फीमेल्स है, इन फीमेल फ्लावर के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक प्लेसेंटा, एक ओव्यूल, जिसको कौन कनेक्ट कर रहा है, फ्यूनिकल, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। हमने पढ़ा कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ठीक है। अगर एक गायनोशियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, जी का मतलब गायनोशियम, ठीक है, नोट्स में पूरा लिखना।
अच्छा, नोट से सच मेरे को एक बात याद आ गई, जबरदस्त वाली बात है। लास्ट जो हमने 5वां लेक्चर लिया था वो लिया था पॉलन के स्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट पे। एक डेढ़ छाने ने उसके नीचे कमेंट किया कि भैया इसके नोट्स कब दे रहे हो। मैंने बोला मैं हैरान, मैं इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, नोट्स तुम खुद नहीं बना रहे भाई, क्या बात। मैं फिल्म थोड़ी ना चल रही सच्ची। मैंने उसको ना ऐसे मतलब अभी तो खैर वो उस पर स्ट्रिक्टनेस लगाई हुई थी कमेंट्स पे, तो अभी शायद वो मिलेगा नहीं कमेंट तुमको, बट उस पे था। मैंने कहा भाई यहाँ कोई पिक्चर थोड़ी ना चल रही है। ठीक है, मैंने कहा इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा तुम बस बैठे हुए हो, नोट्स भी नहीं देख रहे कि कब नोट्स मिलेंगे। चलो तो बात करते हैं, बैक टू द टॉपिक। हम रिवाइज कर रहे थे, एक गायनोशियम है तो मोनोकार्पेलरी, मोर गायनोशियम है तो मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी में हमारे पास आगे दो केसेस होते हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस। एपोकार्पस में एपो का मतलब होता है फ्री एंड कार्पस का मतलब होता है कार्पल्स। सेकंड केस सिनकार्पस में, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, कार्पस का मतलब होता है कार्पल्स। क्लियर? मतलब कि एक केस में आपके जो कार्पल्स हैं सारे के सारे, जो आपके मल्टीपल कार्पल्स एक फ्लावर में अगर आपको दिखे तो दो केस बनते हैं, जिसमें पहला एपोकार्पस यानी कि सभी के सभी जो कार्पल्स हैं आपके वो फ्री होंगे, अलग अलग होंगे। जबकि जो आपका सिन कार्पस वाला केस है उसमें सभी के सभी कार्पस ऐसे फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, सभी कार्पल्स ऐसे फ्यूज्ड होंगे। क्लियर? चलो जी, आपका ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे। इस छोटा सा जो हमने गोला इस लेक्चर में हमने छोटा सा गोला बनाया ना, अगले लेक्चर में ये इतना बड़ा गोला बनेगा। क्यों? क्योंकि ये है हमारा ओव्यूल, एंड ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम होता है हमारा ये। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसी ओव्यूल के बारे में, एंड हम देखेंगे कि आगे एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है इस ओव्यूल में। ठीक है, चलो बाय, लव यू, एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है।